जय हिंद दोस्तों। सरकार ने जमीन से जुड़े विवादों को और फर्जीवाड़ों को हल करने का निर्णय ले लिया है। अब बहुत जल्द आने वाले समय में आपको ये देखने को मिलेगा कि जमीन विवाद में बहुत कमी आएगी। वो इसलिए कि जैसे इंसानों का आधार कार्ड बना हुआ है इंसान के पहचान के लिए, इसी प्रकार से जमीनों का भी भू आधार अब बनने जा रहा है। आपका जैसे आधार कार्ड हर जगह लिंक होता है, आधार से ही आपकी पहचान होती है, इसी प्रकार से जमीन का भी एक कार्ड बनेगा जो 14 अंकों का रहेगा। जैसे आपका आधार कार्ड में 12 अंकों का आइडेंटिफिकेशन नंबर है, इसी प्रकार से आपके जमीन का भी 14 अंकों का आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा और कार्ड आपको इशू किया जाएगा। हर प्लॉट का अलग अलग कार्ड बनेगा और उस कार्ड में ही सारा चीज दर्ज रहेगा, उसमें QR कोड रहेगा और उसी में सारा चीज दर्ज रहेगा कि आपका कितना एकड़ का प्लॉट है या फिर कितना गज का प्लॉट है या फिर कितना डिसमिल का प्लॉट है, उसका रकबा क्या है, चौहद्दी क्या है, उसका मालिक कौन है, कब से आपको मालिकाना हक प्राप्त है, ये सारा चीज उसमें दर्ज रहेगा। इससे क्या होगा कि आप भविष्य में किसी से अपना प्लॉट जमीन की बिक्री भी करते हैं तो खरीदने वालों को भी फर्जीवाड़ा से बचने में आसानी होगी। वो इस कार्ड के माध्यम से आपसे कार्ड लेकर और उस नंबर से सारा डिटेल्स पता लगा सकते हैं कि इसका मालिक कौन है, कितना जमीन है और इस पर किसी प्रकार का कोई लिटिगेशन विवाद है या नहीं, सारा चीज पता चल जाएगा। ये जो 14 अंकों का कार्ड बनेगा, इस कार्ड में जो 14 अंक रहेगा उसका नाम दिया गया है UL पिन, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो UL पिन के नाम से जाना जाएगा और ये कार्ड हर प्लॉट के लिए इशू किया जाएगा, जारी किया जाएगा। और ये जो कार्ड है इसका नाम भू आधार रखा गया है। तो ये अभी पूरा देश में लागू नहीं किया गया है। आपको बता दूं, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ये दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में लगभग 250 से 300 घरों पे ये लागू किया गया था, जिसमें क्या है हवाई सर्वेक्षण कराया गया, पूरा इसका नक्शा बनाया गया और ये पायलट प्रोजेक्ट है, ये सफल रहा। ये कई महीनों से चल रहा था जो सफल रहा। अब सरकार ने निर्णय लिया है, अभी दिल्ली सरकार को निर्देश दिया गया है कि पूरे दिल्ली में इसे लागू किया जाएगा। जब दिल्ली की जमीन की व्यवस्था, प्लॉट की व्यवस्था ठीक हो जाएगी, फिर आने वाले समय में इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। तो आप समझिए जैसे छोटे से एरिया में इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया गया और पूरे दिल्ली में अब इसे लागू किया जा रहा है, तो दिल्ली को भी एक पायलट प्रोजेक्ट आप समझिए देश के लिए। अगर दिल्ली में सफल रहा तो फिर ये पूरे देश के जमीनों का भू आधार बनना निश्चित हो जाएगा, तय हो जाएगा। भारत में कितना भी कुछ भी किया जा रहा है लेकिन जमीन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। खास तौर पर आपको बता दूं कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, इन सभी जगहों में इतनी जमीन विवाद है, इतनी जमीन विवाद है कि लोगों को जमीन खरीदने में डर लगता है। जमीन बेचने वाले तो बेच के निकल जाते हैं लेकिन खरीदने वाले हमेशा फंसते हैं। आप देखते होंगे कि लोग जमीन खरीदते हैं, नए नए जगहों पर प्लॉटिंग होता है, लोग प्लॉट खरीद लेते हैं, पूरा पेपर भी चेक कर लेते हैं, पूरे भरोसे के साथ प्लॉट खरीदते हैं, रजिस्ट्री भी हो जाती है, दाखिल खारिज भी हो जाती है, सारा पेपर वर्क होने के बाद भी आप देखते होंगे मकान बना लेता है अगला व्यक्ति और कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, नगर निगम द्वारा बुलडोजर चला दिया जाता है, उसको अवैध बता दिया जाता है या फिर विवादित बता दिया जाता है। तो लोग अब बहुत परेशान हो रहे हैं। 10 साल, 15 साल, 20 साल, कोई कोई व्यक्ति तो पूरे जीवन की कमाई अपने प्लॉट खरीदने में, जमीन खरीदने में लगा देते हैं कि एक आशियाना बनाएंगे, उसमें सुकून से रहेंगे, मेरे बच्चे सुकून से रहेंगे। लेकिन होता क्या है कि 5-10 साल में ही उनका सपना धरा का धरा रह जाता है। तो सरकार भी अब मान रही है कि सरकार इन चीजों को नहीं रोक सकती है, क्योंकि जमीन जब बेचा जाता है तो रजिस्ट्री तो सरकार की एजेंसियां ही करती है, सरकार के पदाधिकारी करते हैं, इसके अलावा मोटेशन भी वही करते हैं। उसके बाद भी उसे अवैध करार दे देना, विवादित करार दे देना और किसी के बना बनाया घर पे बुलडोजर चला देना, तो सीधा समझिए सरकार का, प्रशासन का नाकामी भी माना जा सकता है कि अपने गलती पे पर्दा डालने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। तो सरकार को भी अब ये महसूस हो रहा है कि नहीं, ऐसा क्यों ना किया जाए कि कोई व्यक्ति अब जमीन खरीदे, प्रॉपर्टी खरीदे, प्लॉट खरीदे तो पहले से उन्हें पता हो कि ये गलत जमीन है या सही जमीन है, किसकी जमीन है, कितनी जमीन है, ताकि बाद में उस पर बुलडोजर चलाने की नौबत ही ना आए, उसको तोड़ने की नौबत ही ना आए, किसी प्रकार का विवाद का नौबत ही नहीं आए। शायद इसीलिए सरकार ने अब ये निर्णय लिया है और बहुत जल्द आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि हर प्लॉट का आधार बनेगा, हर प्लॉट का UL पिन बनेगा और धीरे धीरे ये जमीनी विवाद भी एक समय में समाप्त हो जाएगा।